प्रेज द लॉर्ड और सबको जय मसीह। हमारे और से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वालों को सभी को स्वागत करते हैं आज फिर और एक बार। और आज प्रभु की अनुग्रह से प्रभु की वचन से जो हमने जो पाए हैं, मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा प्रभु का महिमा के लिए। वो ये है जो मैं आज जो कहना चाह रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। ये प्रभु का वचन जो है ये चमत्कार का विस्फोरण है, चमत्कार का बॉम्ब है। दिस इज द बॉम्ब ऑफ मिरेकल्स जो लोगों को बचाता है, लोगों को प्राण को बचाता है। जो दुनिया का जो बॉम्ब जो लोगों को मारते हैं वो नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का बॉम्ब है। जो बाइबल जो है वो लोगों का प्राण को बचाता है, लोगों का जीवन को बचाता है। तो मैं ये वचन जो मैंने जो सोच जो मैंने जो पाए हैं, ये कल रात का सपना था जो मैंने प्रभु की वचन पर ध्यान दे देकर मैंने सो रहे थे। तो सपना में मुझे ये बताया गया है कि परमेश्वर का वचन के विषय में जो बाइबल जो है ये परमेश्वर का चमत्कार का बॉम्ब है। तो इसलिए मैंने जो प्रभु की ओर से जो पाए हैं तो मैं सभी के साथ बांटना चाह रहा हूँ इस छोटा सा वीडियो के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार की 4 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बीज बोने का दृष्टांत को समझाते हैं, सिखाते हैं, सुनाया है वहाँ पर। और उसके बाद जब ये वचन का सारे अर्थ भी प्रभु समझाते हैं उसी अध्याय में, और वहाँ पर देखा गया है कि कुछ वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कि बीज बोने का दृष्टांत के द्वारा कि कुछ बीज जैसे मार्ग में गिर जाता है तो आसमान का चिड़िया आकर उसको लेकर चला जाता है, और उसके बाद कुछ बीज आपका इस पर पड़ा है कि पथरीली भूमि पर वो थोड़ा समय के लिए बढ़ा, फिर उसके बाद जब रोशनी का सूरज का ताप जब बढ़ गया तो फिर वो सूख गया, मुरझा गया कहता है। और कुछ बीज झाड़ी में गिर गया तो उसको झाड़ी उसको बढ़ने नहीं दिया कांटों के द्वारा। लेकिन कुछ बीज जो अच्छा भूमि पर गिरा और कुछ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फसल लेकर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और इस 4 जो आपका इंस्टेंसेस जो है प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि बीज बोने के दौरान जो सबसे आखिरी दृष्टांत में जो कहा है, सारे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का विषय में प्रभु यीशु मसीह सब बताया है, सिखाया है अपने चेलों को और सारे लोगों को। तो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस वचन के द्वारा प्रभु ने कैसा जो है परमेश्वर का जो वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो बातें जो हैं वो चमत्कार का बॉम्ब कैसा माना जाता है, प्रभु हमें आज वचन से दिखाया है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन पर अब और हम जो कोई भी व्यक्ति जो लगा रहे वो प्रभु उसको बॉम्ब बनाएगा, जो लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को विस्फोरण जैसा करता है, उसी तरह लोगों को वचन के द्वारा लोगों का प्राण को बचाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बातें हैं। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सारे विषयों को बताने का बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों को लेकर झील के उस पार चला जाते हैं, और चला जाने का बाद क्या करते हैं, झील अचानक एक तूफान आते हैं, आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आंधी तूफान को
क्या शांत करना दिखाता है। तो लंबा कहानी आपका शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने आपका आंधी तूफान को थामा था कि उसके चेलों ने जब कहा कि प्रभु हम इस आंधी तूफान में डूबने वाला है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह तब सो रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और कहा शांत हो जा, तो शांत हो गया था। तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन का विषय में, बीज बोने का विषय में वचन के द्वारा समझाने का बाद अपने चेलों को फिर प्रैक्टिकली उसका वचन के द्वारा जो चमत्कार जो आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए बातों के द्वारा शांत हो जाता है आंधी और तूफान भी। और उसका बाद देखते हैं कि जब वो झील के जब उस पार जब आ जाते हैं, तो फिर उसमें एक बहुत सालों से जो घर में नहीं लौट कर गया, वो एक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ एक व्यक्ति था। कब्रस्थान पर वो कब्रों में रहता था दिन और रात। और उसका विषय में जब देखा गया है कि उसको फिर सारे दुष्ट आत्माओं से उसको छुटकारा देने के बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह फिर वापस झील के उस पार चला आता है। तो यानी कि प्रभु यीशु, मेरे कहने का मतलब यहाँ से जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने का विषय में जब कहना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया, तो आंधी और उसका बाद आंधी और तूफान को शांत होने का भी दिखाया, सिखाया। उसका बाद दुष्ट आत्माओं को निकालना कैसा ये करना, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ले जाकर सिखाते हैं, दिखाता है। और वो इंसान जो कब्रों में रहते थे वो शांत हो गया था, वो भी उसका, क्योंकि वो शांति से प्रभु के चरणों में बैठकर था और सभी ने देखा। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब लौट कर आते हैं कि झील के उस पार जब फिर वापस जब आता है, जैरस बोलकर एक सिनागोग का लीडर कि वो प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार में था कि वो क्योंकि उसका लड़की मरने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा घुटने टिकाकर कि प्रभु मेरा बेटी मरने वाला है, वो घर में है, और अब आकर उसके ऊपर हाथ रखे तो मेरा बेटी जिएगा। तो देखते हैं कि बहुत उम्मीद के साथ, जीवन का उम्मीद के साथ जैरस प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलिए आपका घर, आपका लड़की को, ताकि मैं हाथ रखूं और उसको जिलाऊं। तो उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि एक औरत जो 12 साल से लहू बहा रहे थे और सारे डॉक्टरों के पास जाकर भी अच्छा नहीं हुआ था, परंतु उसका कंडीशन और भी बिगड़ गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब सुना था उस दिन, तो उस औरत ने भी मन में स्थान लिया था, मैं आज अगर प्रभु यीशु का अगर वस्त्र को मैं छू लूँ तो मैं चंगा हो जाऊंगा। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू लेते थे और वो औरत भी 12 साल से जो लहू नहीं थाम रहे थे, नहीं रोक रहे थे, उसी दिन वो चंगा हो गया था। और उसके बाद देखते हैं कि मेरा कहने का मतलब कि इस पर कि आपका चंगाई का और चमत्कार का सीरीज लग रहा है, यानी कि बीज बोने का दृष्टांत से लेकर पूरी आपका चमत्कार उसका सीरीज लग जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो है वो विस्फोरण, चमत्कार का विस्फोरण है। तो वो जीवन को बचाता है, प्राण को बचाता है। तो देखते हैं कि वो औरत भी अच्छा हो गए थे। और उसका बाद जैरस के घर में जब गया तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो लड़की
मर जाने का कारण से बहुत सारे लोग रो रहे थे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये लड़की नहीं मरा है। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने लड़की का माता पिता और पतरस जेम्स जॉन को लेकर जहाँ पर लड़की को रखा हुआ था उस कमरा में जाकर उस लड़की को हाथ रखकर कहा था, तालिथा कूमी बोलकर, इसका मतलब उठ जा मेरा बेटी बोलकर प्रभु यीशु ने जब कहा तो वो मरा हुआ लड़की जी कर उठ कर आए थे। तो ये मेरे कहने का मतलब आज प्रभु यीशु मसीह की बातों जो है वो जीवन देने वाला वचन है, वो चमत्कार का विस्फोरण है, वो चमत्कार का बोम है जो प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जो आज मेरे सपना में जो कहा कि परमेश्वर का बाइबल का विषय में कि बाइबल जो है ये चमत्कार का किताब है, ये बाइबल जो है ये चमत्कार का बोम है, ये बाइबल जो है चमत्कार का विस्फोरण होता है, ये जीवनदायक नदी है, ये वो स्रोत है जो जहाँ से जीवन उगल कर आते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला लोग जीवन पाते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूँ जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझको विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना रचित 6 अध्याय 47 पद में यीशु ने जो कहा ही हु बिलीव्स मी हैज़ इटर्नल लाइफ। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि जो मुझको विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। उसके बाद फिर बहुतायत का जीवन इस दुनिया में भी बहुतायत का जीवन प्रभु देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद में जो कहा है मैं आया हूँ आपको जीवन देने ताकि और बहुतायत का जीवन देने। मेरे परमेश्वर का प्रियो, हमसे जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वालों को प्रभु बहुतायत से आशीष करे और प्रभु आपका जीवन में चमत्कार का और अद्भुत कार्य का ये विस्फोरण फूट जाए आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका बाल बच्चों में, आपका नगर में, आपका शहर में। इसलिए आज के लिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम ये करेंगे, समाप्त करते हैं। मेरा बेटा जोएल प्रिंस भी मेरे साथ है और इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं और आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अभी आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका मीठी नाम से कि आप हमारे प्रभु जीवन में आपका वचन लेकर आए हैं जो प्रभु और बाइबल लेकर दिए हैं। आओ प्रभु ताकि आपका चमत्कार का विस्फोरण, चमत्कार का बोम जो है वो देकर प्रभु सारे मनुष्य को बचाने का जो आपने जो आदेश दिए हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने जो कहा ये सुसमाचार सारे जातियों में, सारे दुनिया में जाकर, सारे जगत में जाकर प्रचार करो और जो जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा देने के लिए प्रभु आपने जो कमीशन किए हैं प्रभु आपका लोगों को, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु इसी प्रचार के द्वारा आपका जीवन उगल कर आते हैं। लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य का चमत्कार होता है, अद्भुत कार्य का बोम का विस्फोरण होता है जो प्रभु लोगों को बचाता है, जो विस्फोरण प्रभु लोगों को प्राण को बचाता है, जो नया जीवन लाता है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमारे सुनने वालों को आशीष कीजिएगा, उनका बातों को प्रभु सुन लीजिएगा और प्रभु उत्तर दीजिएगा और प्रभु तेरा महिमा के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम के द्वारा ये अक्टूबर महीना जो है प्रभु सुनने वालों के जीवन में प्रभु एक नया प्रभु शुरुआत हो जाए, आशीष ही आशीष उगल कर आ जाए, जीवन ही जीवन, चंगाई चंगाई, शांति ही शांति उगल कर आ जाए। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की